सभी को नमस्कार। हाँ, कैसे हैं आप सभी? आवाज आ रहा है मेरा सभी को? हाँ, ओके, बढ़िया। अच्छा, आप सभी को अनम्यूट किया है, अनम्यूट कर सकते हो आप लोग? अनम्यूट कर पा रहे हो? यस सर। ओके। प्रणाम सर। नमस्कार। यस सर, राधे राधे नमस्कार। सर। हाँ, जय श्री राम। राधे राधे सर। राधे राधे हाँ, मैम। हाँ। जय श्री राम। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। क्या हाल चाल सर है? आज तो 8:30 बजे कहा था आपने। हाँ, आज यहाँ पे पढ़िए, आज वो छुट्टी क्लास का अपना। ठीक है। ओके। तो ओके वैदिक सर। न्यूमरोलॉजी पढ़ने वाले हैं आज अपन सभी। ओके सर। तो कैसा रहा सेशन लास्ट वाला, पिछले सेशन वाला? कल वाला बढ़िया सेशन सर। में आप लोग थे? कौन कौन थे कल वाले सेशन में? हाँ, प्रिया सहगल मैडम बोल रहे हैं। वीडियो ऑन रखने का फायदा ये है कि वो रिएक्शन देती फिर से दिख जाता है। ठीक है। तो सभी वीडियो ऑन रखिए एक बार। कल का सेक्शन सर बहुत बढ़िया था। क्या आप बात कर रहे हो? अरे वाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आज उससे भी बढ़िया होने वाला है। ठीक है। एक बार भी सभी को म्यूट रख रहा हूँ। ठीक है। आज का सेशन उससे भी बहुत बढ़िया होने वाला है। तो आप सभी तैयार हो जाइए, और आप सभी के लिए एक है ना, कॉपी और एक पेन तैयार लेके बैठिएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी रहेगी क्लास में कि बाद में रिकॉर्डिंग देखने में भी टाइम लगता है ना। तो जब भी कुछ भी आपको लगे कि भैया ये चीज समझ में आया है, तो कॉपी और पेन के साथ है ना डायरी में लिख लीजिए। बहुत काम की चीजें मैडम बताने वाले हैं, विथ रेमेडीज है ना, विथ आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे आपको जीवन जीने की कला के साथ इस ओकल्ट साइंस को पढ़ना है। तो बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है। वैदिक न्यूमरोलॉजी है, जिसमें हम है ना वैदिक ज्योतिष के माध्यम से किस तरह से न्यूमरोलॉजी में कनेक्टेड कर सकते हैं ग्रहों को, है ना, बहुत सारी चीजों को। तो बहुत सारी चीजें सीखने वाली है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने कल है ना डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठा लिया होगा। तो पता है ना डिस्काउंट क्या था कि नहीं पता है? हाँ। क्या हो गया गुरुचरण सर? अब एकदम स्माइल ज्यादा कर रहे हो। हाँ। ठीक है, म्यूट रखा हुआ है मैंने। तो डिस्काउंट का लाभ उठा लिया होगा आप सभी मेंबर्स ने। अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया है तो नंबर आप है ना मोबाइल नंबर सेव करके व्हाट्सअप करिएगा। तो मैं एक नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे, 9610363366। इस नंबर को सेव करके आपको हमें है ना मोबाइल पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप वाले का पता नहीं क्या पॉलिसी है, नंबर बैन वैन कर देता है अननोन लोगों के। तो सेव करने के बाद आप मैसेज करोगे, आपको निश्चित तौर पे हर तरह के सवाल का जवाब दिया जाएगा। और आपको वहीं पे पेमेंट करना है। यही व्हाट्सएप नंबर है, वही पेमेंट नंबर है, वही गूगल पे नंबर है, वही कॉलिंग नंबर है। मधु बाला मैडम का नंबर है वो। ठीक है। चलिए, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, थोड़ा टेस्टिंग कर लिया जाए कि डे टू में क्या पढ़ने वाले हैं। अब मैं वापस से अनम्यूट करता हूँ। अभी भी मौका है, देख के आ जाओ कि क्या पढ़ने वाले हैं डे टू में, है ना, पोस्टर पे लिखा हुआ है। ठीक है। कॉम्बिनेशन। क्या लिखा हुआ है? कॉम्बिनेशंस। पक्का? डे थ्री का तो नहीं था वो? है? ठीक है। ओके। तो सभी तैयार रहिए आज वाले सेशन के लिए, है ना। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और कल 4-5 लोगों ने एनरोल किया है। तो आप लोग सुनिश्चित कर लीजिए कि आप लोग पेड ग्रुप में जुड़ गए हैं ना। क्योंकि 2-3 लोगों को मैसेज भेजा है, उन्होंने अभी तक रिएक्ट नहीं किया है। तो कोशिश ये करें कि हमारी टीम से कोई भी मेंबर्स अगर मैसेज भेजते हैं एस्ट्रोसिम से, तो आप लोग रिएक्ट करना है तो मिला होगा, और नहीं मिला है तो आप कॉलिंग नंबर 9610363366 96 103 63 666 पे मैसेज बिल्कुल कर दीजिएगा। आपको निश्चित तौर पर रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है। चलिए, हमारे सामने मधु मैडम भी उपस्थित हैं। नमस्कार मधु मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, बिल्कुल क्लियर है आवाज। आज क्या है, मेरे थोड़ा सा लैपटॉप में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, तो मैंने कुछ सेटअप बिठा के एलसीडी पे मैं आज क्लास ले रही हूँ। हाँ हाँ। ओके, ठीक है। जी मैम। एलसीडी पे मैंने चलाया है। आज इवनिंग की क्लास में ही ब्रेक कुछ कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास थी ना। तो जी। हाँ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम गणपति जी को याद कर लेते हैं।
कि बिना किसी विघ्न के हमारी क्लास संपन्न हो। राइट, तो आप सभी भी प्रार्थना कीजिए गणपति जी से कि हमारी क्लास बिना किसी विघ्न के संपन्न हो। चलिए जी, थैंक यू राहुल सर, थैंक यू सो मच। प्रणाम मैम। ओके, तो हाउस एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। ओके, ठीक है। चलिए, आज थोड़ा सा सेटअप मेरा डिफरेंट हो गया है। ओके, ग्रेट। तो अच्छा, कितने लोग हैं जो कल नहीं थे? कोई है ऐसे जो कल नहीं थे, आज आए हैं? हाँ, कोई ऐसे हैं जो कल नहीं थे, आज आए हैं? मैं नहीं था कल, आज आया हूँ। अच्छा, अनम्यूट कैसे हैं? मैंने तो म्यूट कर रखा है कल सब। मैं नहीं थी। आपको लगे? मैं भी नहीं थी मैडम। भी नए हैं सर, ओके, नए हैं मैडम। मैडम मैंने कर रखा था अनम्यूट सभी को। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कल मैं भी नहीं थी। आप भी नहीं थे? ओके, चलिए कोई बात नहीं। जो लोग कल नहीं थे, तो मैं कल का एक थोड़ा सा रिकैप कर दूंगी। राइट, ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मधु बाला चावला, और मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ती हूँ। जो मेरे को आता है वो मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है। ओके, तो अच्छा, कितने लोग हैं जिनको बिल्कुल भी न्यूमरोलॉजी का आइडिया नहीं है? बिल्कुल भी नहीं जानते न्यूमरोलॉजी है क्या? ऐसे है कोई लोग? कोई बिल्कुल नए लोग? हाँ हम है। अच्छा, मैं हूँ। ओके ओके, बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। चलो, कुछ तो सीख कर जाओगे, इतना मैं कह सकती कौन सा भी है? हूँ। ओके, नमस्कार एके जी सर, यूएसए से। नमस्कार। आपने कल करवाया था ना एनरोलमेंट? जी हाँ, थैंक यू। तो आप लोग अपनी वीडियो ऑन रखिए, सो दैट आई कैन सी यू। है ना, मैं देख पाऊंगी तो पहचान पाऊंगी। क्या पता कभी कहीं मिल जाए। हाँ, कहीं मिल जाओ मुझे आप चलते फिरते, कैसे पहचानूंगी? हाँ हाँ, नीलिमा मैम मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बड़ी सो स्मॉल, यू नेवर नो, आप कब कहाँ किसको मिल जाओ। ठीक है, चलिए। Very true, ma'am. Absolutely. दुनिया बहुत नमस्ते छोटी है। जी। नमस्ते जी। नमस्कार 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 सभी को। चलिए, मैं एक बार म्यूट कर देती हूँ। ठीक जय है। गुरु। जय जिनेन्द्र, गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। ओके, ठीक है। तो आज हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का सेशन है, डे 2 का। तो आपको मालूम है हमारा ये 3 दिन का सेशन चल रहा है। कल हमारा डे 1 था, आज हमारा डे 2 है, कल डे 3 रहेगा। कल हमने बेसिक वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में समझा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी है क्या, और कैसे काम करती है, इसका ग्रिड कैसे हमें बनाना है। तो आप में से जो जो लोग भी कल प्रेजेंट थे, आई बिलीव सबको अपना ग्रिड बनाना आ गया होगा। आ गया है ना सबको? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको अपना ग्रिड बनाना नहीं आया? हाँ, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप में से कुछ लोगों ने एनरोलमेंट ले लिया है, और कुछ लोगों ने कहा था लेंगे, बट वो अभी भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं। आपको नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर भी इंक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा कोर्स है, ये पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स है, और ये लगभग 1.5 महीने के आसपास चलेगा। ज्यादा टाइम भी चल सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स है। और एक्चुअल में मेरे जो कोर्सेज होते हैं ना, वो मेरे कोर्सेज बहुत बड़े होते हैं। आप मार्केट में देखोगे ना, आपको कंपैरिजन में मेरे कोर्सेज बड़े मिलेंगे, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आप बहुत कुछ, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी की अगर बात है, तो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। मेरा इसका कोई और, वैदिक का कोई और कोर्स नहीं है किसके बाद आपको कोई और कोर्स भी करना रहेगा, ऐसा नहीं। तो ये फाउंडेशन भी है, एडवांस भी है। इट्स ऑल अबाउट वैदिक न्यूमरोलॉजी, और मैंने बाकी और भी चीजें काफी एक्स्ट्रा डाली हैं जो वैदिक का पार्ट नहीं है। बट आप लोगों के लिए कुछ कुछ चीजें जो रिक्वायर्ड होती हैं, वो आपको सभी इसमें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कोर्स किन लोगों के लिए है? ये कोर्स सभी के लिए नहीं है। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो सिंसियर स्टूडेंट है। पहली बात तो ये,
अब आप में से देखो, आप में से सिंसियर कौन है? आप में से खुद को पहचानो कि कौन सिंसियर है। हाँ पारुल जी, यू आर सिंसियर, आई नो, आई कैन सी यू। ठीक है, आप मेरे को एकदम सामने दिखाई दी, इसलिए मैंने आपका नाम ले लिया। और भी बहुत सारे लोग हैं जो सिंसियर है, आई नो। ठीक है, दूसरा ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं और बार बार कंसल्टेशन के लिए इधर उधर नहीं भटकना चाहते। तीसरा ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो बेसिक टू एडवांस सीखकर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं प्रोफेशनली, उन लोगों के लिए है। चौथा ये उन लोगों के लिए है जो आगे चल के खुद मेरी तरह ट्रेनर बनना चाहते हैं। कितने लोग हैं आप में से जो कहते हैं कि मैडम मैं भी आपकी तरह टीचर बनना चाहती हूँ, ट्रेनर बनना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी लोगों को सिखाऊं, मैं भी घर बैठ के एक अपना करियर बनाऊं। आप में से हैं कोई लोग ऐसे जो घर बैठ के अपना करियर बनाना चाहते हैं? एनी हाउसवाइफ या कोई रिटायर्ड लोग, कोई भी? कोई भी नहीं है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं? कोई भी नहीं है? ये बोलने में शर्म आ रही है। श्रुति जी, आई लाइक इट, एक ऑनेस्ट इंसान है, मन में तो सबके चल रहा है ना, बट बोलना नहीं है किसी को। ऐसे सिर हिलाने से नहीं होगा प्रिया जी, यू हैव टू रेज हैंड, हैंड रेज करना पड़ेगा या चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। अच्छा नीलिमा जी, ऐसे थोड़ा सा साइड से हाथ निकल रहे हैं। ओके ठीक है। एक ही सर इज स्माइलिंग का, मैडम मैंने तो कल ले ही लिया एडमिशन, तो मैं क्या हैंड रेज करूं? आई हैव प्रूवन इट, आई वांट टू डू समथिंग, राइट? एक्सीलेंट। ठीक है, तो देखिए मैं ही मानती हूँ कि आप कोई भी कोर्स करो, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। आपको प्रोफेशनली करियर बनाना है, यस और नो? बनाना है तो आंखें बंद करके स्टार्ट कर दो। मौके बार बार नहीं मिलते और अच्छे कोर्स भी बार बार नहीं मिलते। यस प्रिया जी, आई नो। अशोक श्रीवास्तव जी, ठीक है। श्रुति जी, ओके ठीक है। हाँ जी श्रुति जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? No, thank you. ओके, तो आप इसको प्रोफेशनली करना चाहते हैं, ऐसा? Yes, ma'am. ओके, वेरी नाइस। अशोक श्रीवास्तव जी, Yes, ma'am. आप प्रोफेशनली करना चाहते हो? Yes. ठीक, ओके। जो लोग करना चाहते हैं वो लोग एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशंस आर ओपन। मैम मैं एक बार तीनों दिन का क्लास करने के बाद एडमिशन ले लूंगी कल। ठीक है, ओके। देख लो, पहचान लो, 2 दिन परखना जरूरी है टीचर को, है ना, कि टीचर कैसा पढ़ाता है, टीचर कैसी पढ़ाती है, क्यों भी नहीं सर, है ना? वेरी राइट। ठीक है, चलिए। तो मैं आप लोगों को कोर्स कंटेंट थोड़ी देर बाद शेयर करूंगी। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, थोड़ी देर में मैं करती हूँ। अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या योग होते हैं, क्या क्या दशाएं कैसे काम करती हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं। तो चलो मैं पहले कल का भी थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ, कुछ लोग नए हैं तो उनके लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का ग्रिड बनाना है। कैसे बनाना है? अभी आपके स्क्रीन के सामने एक ग्रिड आपको दिखाई दे रहा होगा। ग्रिड है 319 675 एंड 284। 319 675 एंड 284, ये आपका ग्रिड है। तो आपको क्या करना है, इस ग्रिड को, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें फिलअप करनी है। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कैसे फिलअप करोगे? सबसे पहले तो आपको भी ऐसा ही एक ग्रिड बनाकर रेडी कर लेना है। ऐसा एक 3x3 का एक साइड में ग्रिड बनाइए। उसके बाद में आपको एक ग्रिड बनाना है जिसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर प्लेस करने हैं विदाउट सेंचुरी। जैसे आपने ये एक ग्रिड बनाया, आज मैं क्या, सॉरी आईपैड से नहीं कर पाऊंगी, तो आपको इस तरह का 3x3 का एक ग्रिड बना लेना है। और आज की डेट ऑफ बर्थ क्या है, आज की डेट ऑफ बर्थ इसमें फिलअप करो। आज डेट ऑफ बर्थ है 20/2/2023।
26, 20/2/2026। ठीक है, तो ये नंबर आपको फिल करने हैं। अब इसमें जो सेंचुरी नंबर है, सेंचुरी नंबर क्या है? 20, इसको आपको फिल नहीं कर। ठीक है, तो दो नंबर कितनी बार आ रहा है? एक बार, दो बार और तीन बार। तो दो नंबर कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो आपको दो नंबर को तीन बार यहाँ पे लिख देना, 1, 2 एंड 3। तो ये हमारा 2 नंबर हो गया। उसके बाद कौन सा नंबर आता है? 6 नंबर। 6 नंबर कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमने 6 डाल। ठीक है, और जो बाकी डेट ऑफ बर्थ है उसका आप बेसिक और डेस्टिनी निकालकर साइड में रख लो, उसको ग्रिड में नहीं डालना। तो आज जो भी इंसान पैदा हुआ उसका बेसिक नंबर क्या है? 2। 20 का मतलब होता है 2। और पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब आप टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, सिंगल डिजिट। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 मतलब 5। तो आज जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है उसका बेसिक नंबर 2, डेस्टिनी नंबर 5। इसको हमें ग्रिड में नहीं डाल। ग्रिड में सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन आ रहा है। क्या कॉम्बिनेशन है? 6 एंड 2 का। अभी आप में से कुछ लोग हैरान हो रहे होंगे कि मैडम ये तो कोई नंबर ही नहीं आया इस व्यक्ति के, तो इसका कैसे प्रेडिक्शन होगा? सिर्फ ये दो नंबरों से आप कैसे इसकी लाइफ के बारे में बताओगे? ऐसा क्वेश्चन है क्या किसी का? हाँ, एनीबडी? किसी का ऐसा क्वेश्चन कि दो ही नंबरों से कैसे प्रेडिक्शन होगा? भाई हम तो दूसरे ग्रिड देखते हैं, जहां देखते हैं कि ये प्लेन, वो प्लेन, ये स्पिरिचुअल प्लेन, ये मेंटल प्लेन, इसमें तो दो ही नंबर आ रहे हैं। अब क्या किया जाए? है किसी के मन में ऐसा? तो इसके भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस हो गई। यस प्रिया जी, ठीक है। अब इसमें जो 2, 6 का कॉम्बिनेशन है उसका तो जो मीनिंग है ही, वो तो है ही। बट उसके अलावा हम किसी भी चार्ट का प्रेडिक्शन कैसे करते हैं? हम उसका प्रेडिक्शन करते हैं दशाओं से। वाई नॉट टू ऐड बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर? वैदिक ग्रिड में, वैदिक नहीं, एक्चुअली इस ग्रिड का नाम है सेफेरियल ग्रिड। वैदिक तो लोगों ने इसको बना दिया है, एक्चुअल में दिस इज अ सेफेरियल ग्रिड। जो सेफेरियल न्यूमरोलॉजिस्ट हुए थे उन्होंने इसकी रिसर्च की थी, और उन्होंने कहीं पे भी बेसिक और डेस्टिनी नहीं डाला। बट मार्केट में लोग लोशो ग्रिड को देख देख के वैदिक को भी उन्होंने ऐसे भरना स्टार्ट कर दिया, और प्रेडिक्शन भी वैसे करने स्टार्ट कर दिए, विच इज रॉन्ग। मैं भी बहुत पहले बेसिक डेस्टिनी डालती थी, बट व्हेन आई डिड माय रिसर्च, जब मैंने भी अपनी रिसर्च की, आगे पढ़ी, बहुत चीजें समझी, देन आई गेट टू नो कि बेसिक डेस्टिनी नंबर नहीं डालना। ठीक है, कहाँ पे बेसिक डेस्टिनी का यूज आएगा वो मैं आप लोगों को कोर्स में बताती हूँ, कहाँ पे हमें उसको यूज करना है और कहाँ पे हमें उसको यूज नहीं करना। तो ये चीज क्लियर है सभी को? हाँ, ये चीज क्लियर है सभी को? ग्रिड कैसे बनाना है? तो अभी आप सब लोग 19वीं सेंचुरी में पैदा हुए, 19th सेंचुरी में पैदा हुए हो, तो आपको 19 नंबर नहीं डालना। 19 के अलावा आपको सारे नंबर डालने हैं। किसी को इसमें डाउट ग्रिड बनाने में? किसी को डाउट? सबको क्लियर है? श्रुति जी आपको क्लियर है? हाँ, अशोक श्रीवास्तव जी क्लियर है? हाँ, ठीक है। प्रियेश जी आपको क्लियर है? अंबिका जी क्यों आपको क्लियर नहीं है? अंबिका जी कहाँ है आप? क्यों क्लियर नहीं है बताओ? आई एम नॉट एबल टू सी यू। अच्छा, नो डाउट, ओके, ठीक है, चलो एक्सीलेंट। तो आप सब लोगों ने अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ का ग्रिड बना लिया। अब हम आगे चलते हैं, इसको हमने स्टडी कैसे करना है, रीड कैसे करना है, उसको हम देखेंगे। तो कल हमने ये सारी चीजें समझी थी कि जो वैदिक ग्रिड होता है उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन, एक राइट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन। जो लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन होता है वो क्या होते हैं? फीमेल नंबर्स, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, इमोशनल पीपल। एक जो राइट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन है जिसमें 1, 3, 4, 5, 9 नंबर आते हैं,
ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। दे वर्क फॉर सक्सेस, दे वर्क फॉर मनी, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक लोग। बट पैसा होता है लेफ्ट वालों के पास बहुत, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो लेफ्ट वाले नंबर है 2687, इनको हम फीमेल नंबर्स कहते हैं। और जो राइट साइड वाले नंबर है 3194, ये क्या है, मेल नंबर होते हैं। हाई हेडेड अप्रोच होती है इनकी, डोमिनेटिंग, कॉन्फिडेंट, अथॉरिटेटिव, लीडरशिप क्वालिटीज, एंगर इश्यूज, ईगो, है ना। ये सारी चीजें हमने कल डिटेल में पढ़ी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही। तो ये कल आप देख लेना रिकॉर्डिंग, ठीक है। और ये ग्रिड हमने बनाना सीखा है। इसमें जो पहला वाला प्लेन होता है वो क्या होता है, स्पिरिचुअल प्लेन, जिसको हम प्रोफेशनल ग्रिड भी बोलते हैं। और जो मिडल वाला है 675, इसको हम बोलते हैं इमोशनल प्लेन, इंटेलेक्चुअल प्लेन। और जो थर्ड वाला है 284, इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल ग्रिड, फिजिकल प्लेन। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जिन भी लोगों के लास्ट वाली लाइन के ज्यादा नंबर है या कंप्लीट लाइन है 284, जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ में तीनों नंबर आ रहे हैं, ऐसे लोगों को जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वेरी टफ लाइफ, अप्स एंड डाउन। और जिन लोगों के लास्ट वाली लाइन है ही नहीं, लाइफ कंपैरेटिवली इजी, इजी गोइंग। इससे मोटा मोटा आपको पता चल जाएगा कि लाइफ कैसी है, कितनी इजी है, कितनी क्या है। अब ये तो एक मोटा मोटा प्रेडिक्शन है, बट सारी चीजें हम जब बहुत डीप में पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली हम आगे समझेंगे इस चीज को। बट चूंकि अभी आप लोग नए हो तो इतने से आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं। तो किस किस के पास में है 284, और कौन रिलेट कर पा रहे हैं सर? हाँ, 284, 5 नंबर ना तो मेल नंबर कहलाता है ना फीमेल नंबर, क्योंकि 5 नंबर वैसे तो इसमें तो एक तरह से मेल नंबर में ही काउंट होगा, राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन में ही आता है वो, मेल नंबर में ही। बाकी 5 नंबर कैसा होता है, जैसे नंबर के साथ रहेगा वैसा ही बिहेव करेगा, क्योंकि एक नपुंसक ग्रह है, ठीक है, इसलिए। हाँ, तो कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि आई हैव 284, किसी का 24, किसी का 2 है, किसी का 8 है, 48 इज मिसिंग। वेरी नाइस एके सर, 48 इज मिसिंग। परेशान करने वाले नंबर आपने हटाई दिए हैं पहले ही, ठीक है। वाला आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ सभी को? हाँ हाँ, 284 मिसिंग है तो ठीक है, बढ़िया, नो प्रॉब्लम। और एक चीज बता दूं, जिन लोगों की मिडल लाइन कंप्लीट है 675, दीज पीपल आर फैमिली पीपल, लवेबल पीपल, रोमांटिक। इनको चाहिए पैसा, इंजॉय लाइफ में, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक का शौक, शौकीन लोग होते हैं, आशिक मिजाज, रोमांटिक, मिडिल लाइन। हाँ श्रुति जी, आपका मिक्स है, आपके पास 31 है और नीचे 288 काइंड समथिंग समथिंग आपने लिखा है, तो ये मिक्स है। हाँ वर्षा जी 284 है, तो टफ है। हाँ वीनस जी, अच्छा नाम भी वीनस है, वाओ। नाम भी वीनस है। और बेटे सन के पास 67 है। बिल्कुल, आप उनको कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाइए, बहुत अच्छे से सीखेगा वो, ठीक है। उसकी आदत भी होगी, टेबल बजा के, ऐसे होता है ना, कई लोग टेबल पे आवाज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बजाते रहते हैं, तबला काइंड ऑफ, सो देयर फिंगर्स आर वेरी एक्टिव। हाँ यस भी कह रही है वीनस जी, ठीक है। हाँ अमृता सिंह जी। हम्म, हाँ ठीक है, चलो अभी प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं हम आगे पढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आपको समझ में आया ग्रिड का मोटा मोटा? आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो कल वाली आप रिकॉर्डिंग देख लेना,
आपको कल वाली जो रिकॉर्डिंग है हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है जी, चलो तो अभी हम पढ़ते हैं नंबरों का क्या इम्पैक्ट रहता है। तो 1 और 2 नंबर मैंने आप लोगों को कल समझा दिया था। अगर आपके पास 1 नंबर ग्रिड में है तो बहुत अच्छा है, अच्छी लीडरशिप रहेगी। और बहुत सारे नंबरों के उपाय, सूर्य का अगर अच्छा होना आपके ग्रिड में है तो ये मान के चलो बहुत सारे प्लैनेट के उपाय हो जाते हैं। 2 नंबर के बारे में कल हमने पढ़ा था, अट्रैक्शन देता है, चेंजेस देता है ना, सारी चीजें देता है। और कल हमने एक योग भी पढ़ा था, 2 8 का कॉम्बिनेशन या मल्टीपल 2, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी देता है, बट कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग ये चीजें हो सकती हैं। अब इसका हम एक केस स्टडी करते हैं। ये एक एक्ट्रेस का केस स्टडी है, ठीक है, नफीसा जोसेफ। इसका हमने कल देखा था। इनके पास में 2 नंबर 1 टाइम है, ये 2 टाइम लिखा हुआ है, 2 नंबर 1 टाइम है, और 8 नंबर मल्टीपल टाइम है, और 7 8 का कॉम्बिनेशन है। 7 8 का कॉम्बिनेशन, 7 8 का कॉम्बिनेशन बन गया, दूसरा 2 8 का कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। 7 8 का कॉम्बिनेशन जब भी आपके उसमें चार्ट में होता है और एक्टिव होता है, एक एक्टिव होना और एक बाय बर्थ होना, दोनों में डिफरेंस होता है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो 7 8 हमें जीवन में अकेलापन देता है, जीवन में निरस्ता देता है, क्योंकि 7 नंबर क्या है, केतु। केतु डिटैचमेंट का कारक है, और 8 नंबर शनि निरस्ता का कारक है। तो दोनों एक जैसे प्लैनेट मिल गए तो ये व्यक्ति को बहुत अच्छा हीलर तो बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा हीलर होता है, बट मैरिटल लाइफ में ऐसे लोगों के सुख नहीं होता। आप लोग देखिए, जिनके पास भी 1 नंबर मिसिंग एंड सिर्फ 7 8 है, तो ऐसे लोगों के मैरिटल लाइफ में सुख नहीं होता, जीवन में अकेलापन, उदासीनता। अब बाकी नंबर मैटर करेंगे, कई बार कोई कॉम्बिनेशन नलीफाई भी हो जाता है दूसरे नंबर से, बट अभी हम एक एक कॉम्बिनेशन को पढ़ रहे हैं तो आपको इसी को ही समझना है। तो दूसरा कॉम्बिनेशन इनके एक्टिव हुआ 2 8 का कॉम्बिनेशन, जो कि हमने पढ़ा था डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन है। तो इन्होंने सुसाइड किया, है ना, सुसाइड किया। अब इसकी मैंने दशा नहीं निकाली, आपको एक दशा वाला एक और केस स्टडी समझाती हूँ। जिया खान, जिया खान का जो ग्रिड है उसमें क्या है, 2 2 और 8 8, सिर्फ 2 ही नंबर है। अभी इन्होंने क्या किया, सुसाइड की। इनकी मैंने दशाएं निकाली तो इनका महादशा 7 का आ गया, अंतरदशा 4 की, पर्सनल ईयर भी 4 का, और ये 6 भी इनका एक्टिवेट हुआ। ये क्या कहते हैं, गोचर से शायद एक्टिवेट हुआ था, मैंने लिख नहीं रखा, बाकी हाँ, गोचर से या प्रत्यंतर दशा से। तो ये कॉम्बिनेशन इनका बना है जिस दिन इनकी डेथ हुई, ठीक है। ये तो अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से 4 4 आ गया, महादशा 7 की चल रही थी, तो 6 गोचर था शायद इनका। तो 6 एंड 2 का कॉम्बिनेशन क्या रिप्रेजेंट कर, पहले तो ये समझो इनके कॉम्बिनेशन कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो बन रहा है 6 एंड 2 का कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन इनका बन रहा है 7 एंड 8 का, तीसरा कॉम्बिनेशन इनका एक्टिवेट हो गया 2 8 4 का, और चौथा कॉम्बिनेशन इनका 7 8 का एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो चलो अभी 7 8 नहीं पढ़ रहे, 6 7 भी एक्टिवेट है, तो अभी सिर्फ ये 3 कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे। तो इसमें से आपको एक चीज समझनी है, ये ग्रिड जो है ये इनका बाय बर्थ का ग्रिड है, इनका नेटल चार्ट है, 2 8 का नेटल चार्ट है, और जो दशाओं से एक्टिवेट हुआ है वो ये वाला ग्रिड है। तो हम जब करंट स्टेज की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में मतलब इनकी जिस दिन सुसाइड हुई थी उस दिन इनके ये कॉम्बिनेशन एक्टिव थे। तो 6 2 का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को
अफेयर्स देता है। तो एक चीज तो समझ में आई कि इसका कुछ चक्कर वक्कर का सिस्टम चल रहा था। दूसरी चीज समझ में आई कि वो अफेयर था बट उसमें सुख नहीं था, अकेलापन फिर भी इनको जीवन में खाए जा रहा था। तीसरा इनका 284 का कॉम्बिनेशन हो गया एक्टिव, जो कि इनको टफ लाइफ देता है, मानसिक परेशानी देता है, जीवन में बहुत उथल पुथल देता है। और 4 नंबर राहु, इंसान का जो दिमाग है वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है। राहु क्या है? बुद्धि फिराने वाला ग्रह है। राहु क्या है? बुद्धि फिराने वाला ग्रह है। अब ये कब अच्छा होता है कब नहीं होता ये हम देखते हैं, ठीक है। तो एक तो 7-8 का कॉम्बिनेशन जिसने इनको अकेलापन दिया, जो इनका रिलेशन था उसमें सुख नहीं मिला इनको, ऊपर से डिप्रेशन 284 एक्टिवेट हो गया, तो जिसने इनको बहुत डिप्रेशन दे दी। और राहु आ गया, उसने हिम्मत दे दी इसको सुसाइड करने की। अभी तो मोटा मोटा बता रही हूँ क्योंकि बहुत चीजें हैं, अभी आप नहीं समझ पाओगे। अभी हम जब बहुत डिटेल में पढ़ते हैं ना तब चीजों को समझते हैं। पर कहने का ये मतलब है वैदिक में हम इतना एक्यूरेटली चीजों के प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अभी क्या समय आया हुआ है, अभी आपको कैसे बचना है। तो अभी हम इनको अगर मतलब देखो, जन्म मृत्यु तो ईश्वर के हाथ है, कोई उसको कुछ नहीं कर सकता। जब इंसान का समय आता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बट अगर कोई मानसिक परेशानी में चल रहा है, हम उसका देख रहे हैं कि कोई ग्रिड है मानसिक परेशानी में चल रहा है और व्यक्ति स्टार्टिंग स्टेज पे ही हमारे पास आ जाए, तो हम एटलीस्ट उसको रेमेडी करके कुछ कुछ चीजें करके थेरेपी करके उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और कभी भी सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं होता। एक बात मैं आप सबको बता दूं, जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अरे सुसाइड क्या, मैं कहती हूँ अपने इंडिया में तो सर्वाइवल के इतने ऑप्शंस हैं, इतने आश्रम है, इतने गुरुद्वारे हैं, इतने अच्छे लोग हैं, आप कहीं पे भी बिना काम किए भी आप सरवाइव कर सकते हो अपनी लाइफ। सुसाइड की तो जरूरत ही नहीं है, पता नहीं दुनिया क्यों कर, ठीक है। तो आपको आपको भी ऐसा बनना है कि आप लोगों को काउंसिल कर सको, एक अच्छा मार्गदर्शन कर सको। जीवन में बहुत दुख है, दुनिया बहुत पेन में है, कोई रिश्तों को लेके, कोई परिवार को लेके, बट कभी भी गिव अप नहीं करना है हमको। एक चीज बताऊं, अगर इसके पास में 1 नंबर होता या 3 नंबर भी होता तो वो इसको बचा लेता, सुसाइड तो नहीं करने देता, ठीक है। बट दोनों ही नंबर नहीं थे, 1 भी नहीं था, 3 भी नहीं था। पॉजिटिव होते वो भी, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होते हैं? अब वैदिक ग्रिड में एक मल्टीपल नंबर का कॉन्सेप्ट होता है कि कोई नंबर मल्टीपल होके नेगेटिव हो जाता है और कोई नंबर मल्टीपल होके पॉजिटिव भी हो जाता है। तो ये हम कॉन्सेप्ट उसमें डिटेल में पढ़ते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में। अगर आपके पास में पॉजिटिव 1 है तो आप बहुत अच्छा ग्रिड को संभाल सकते हो। और दूसरी चीज, आपका अगर बेसिक और डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन स्ट्रांग है, ठीक है। अभी अगर इसका बेसिक डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन देखें तो बेसिक 2 है और डेस्टिनी इसका 3 है। हालांकि डेस्टिनी 3 है बट इसके जो, क्योंकि इस लड़की का ना दिमाग तो बचपन से ही थोड़ा थोड़ा गड़बड़ रहा है, क्योंकि 2228 सिर्फ यही कॉम्बिनेशन रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग तो रही है, मानसिक परेशानी तो शुरू से रही है, गाइडेंस नहीं मिली तो सुसाइड कर लिया, है ना। तो समझ में आया आपको कॉम्बिनेशंस? बताइए, समझ में आया? हाँ, समझ में आ रहा है सभी को? अब कई लोग सीरियस हो गए, सुसाइड का कॉम्बिनेशन देख लिया ना इसलिए। चलो अच्छा कॉम्बिनेशन भी दिखा देते हैं, उदास नहीं होना, हमें कुछ खुश खुश के, खुशी का भी तो कॉम्बिनेशन बताया ना, 6-7 का कॉम्बिनेशन, रोमांटिक, आशिक। हाँ, आशिक लोग होते हैं ऐसे, ठीक है। अपना चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा सैमसंग जी? अपना चेक करने के लिए आप अपना चार्ट बनाओ, चार्ट बनाओ अपना, अपना कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए चार्ट बनाओ सभी। जो ग्रिड दिखाया है आप लोगों को उसमें सारे नंबर प्लेस कर दो जो जिस जगह पे है,
चार्ट कैसे बनाए? चार्ट बनाना तो सीखा है ना हमने, आप लेट आए हो, कल भी सीखा है, अभी फिर सिखाया मैंने आपको। हाँ, पूजा कालरा जी काफी एक्टिव है, कल भी एक्टिव थी, ये सीख रही हैं। पूजा जी 3 6 का कॉम्बिनेशन है, 7 7 8। हाँ, आपका देखो, हालांकि 7 7 8 है, पर चलो 6 7 है जो आपको थोड़ा सा बचा रहा है, और 3 नंबर है जो आपको अच्छा ज्ञान दे रहा है। उस वजह से आप समझदारी से चीजें टैकल करने का प्रयास करती रहती है। आप सूर्य का उपाय करना स्टार्ट कर दो, फिर जीवन देखो आपका। सुबह सुबह डेली सूर्य को जल दो, तांबे के लोटे से, सुबह जल्दी उठो, आपका देखना फिर जीवन में जो परिवर्तन होगा। ठीक है? हाँ, अंबिका जी 7 7 5 and 2। हम्म, 1 1 5 2 8 4। विनस जी, विनस जी पहले तो मुझे आपका नाम बड़ा पसंद आ गया। 1 9 का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है दीपाली जी। ठीक है, 1 9 का कॉम्बिनेशन, डंडा लेके पूरे परिवार को होल्ड करने वाली, है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस होते हैं इसमें। कल चार्ट बनाना सिखाया जा चुका है, कल सिखा दिया मैंने, और आज भी स्टार्टिंग में सिखा दिया। तो अगर नहीं सीखा आपने तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, चलो। तो ये आपको केस स्टडी समझ में आया, ये कितने सारे कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिए, 2 8 पढ़ लिया, 6 2 पढ़ लिया, 7 8 पढ़ लिया, 2 8 4 पढ़ लिया, और चलो और थोड़ा सा समझते हैं। 3 नंबर जुपिटर का, अगर आपके पास में 3 नंबर जुपिटर का आ रहा है, तो ये मान के चलो कि आपको ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा आपके साथ है। ऐसे लोग बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, विजनरी लोग होते हैं, नॉलेज टीचर, एस्ट्रोलॉजर, बट अच्छी इमेजिनेशन देता है। और कभी कभी इमेजिनेशन ऐसी होती है कि इंसान फोकस लूज कर जाता है हाई इमेजिनेशन के चक्कर में। क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की, बहुत क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, 3 नंबर की अगर हम पर्सनालिटीज की बात करें, तो सदगुरु जी, उनका बेसिक 3 भी है और डायरेक्ट 3 नंबर आ रहा है। 7 नंबर भी है, इसीलिए बहुत अच्छा ज्ञान है, नॉलेज है। शिवानी दीदी, सभी जानते हैं, इनके पास भी 3 नंबर आ रहा है। ठीक है, बट वैसे बेसिक 4 है, 3 नंबर आ रहा है। ओशो रजनीश जी के पास भी 3 नंबर था। ठीक है, तो 3 नंबर व्यक्ति को बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, नॉलेज देता है। अब यहाँ पे हनी सिंह जी 3 3, और इनका डेस्टिनी भी 3 है। 5 6 7 8 9 10 19 20 30, हाँ, इनका डेस्टिनी 3 है और 3 आ रहा है। अभी चलो मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। जिन लोगों के पास में मल्टीपल 3 आता है, या फिर 3 नंबर 7 नंबर, इस तरह के नंबर ज्यादा है ग्रिड में, और ऐसे लोग अगर गलत रास्ते पे जाते हैं, अनएथिकल काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं, तो जीवन में इनको परेशानी ही परेशानी। आपको मालूम है जो हनी सिंह है, सभी जानते हैं ना, यो हनी सिंह, कोई ऐसा तो नहीं है जो नहीं जानता, सभी जानते हैं, राइट? तो हनी सिंह जेल गया, मालूम है आप लोगों को? लिटिगेशन हुआ था ना इसके ऊपर, कुछ ना कुछ केस बने थे, जेल भी गया था ये, और बहुत सारे दुश्मन भी इसके हो गए थे। इसके पास में स्पिरिचुअल नंबर्स हैं, इसका डेस्टिनी भी 3 है, डेस्टिनी भी 3 है। तो अगर ऐसे नंबरों के साथ आप गलत काम करोगे तो आपको जीवन में परेशानी होगी। और आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा ये हनी सिंह जी अभी बहुत आध्यात्मिक हो गए हैं, बहुत आध्यात्मिक हो गए हैं। और ये महाकाल भी गए थे, और इनको कोई गुरु मिले जिन्होंने इनको पूरी अध्यात्म की शिक्षा दी। अभी ये पूरे के पूरे स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। अपना प्रोफेशन जो है वो तो है ही,
but now he is a spiritual person. So what does that mean? इसका मतलब ये है कि आप जैसे नंबर लेकर आए हो, अगर आप उनके अकॉर्डिंग जीवन में नहीं चलोगे तो परेशानी होगी। तो 3 नंबर, ऐसा नहीं कि ये नंबर है तो आपको वो स्पिरिचुअल बनाएगा, वो ऐसे नहीं बनाएगा, वो आपको परेशान करके फिर बनाएगा। कई 7 वाले, अब 7 नंबर हम मानते हैं कि केतु का है, ठीक है, वो ठीक है रानी जी, वो उनके कर्मा है, वो जैसे गाने बनाते हैं जैसे नहीं बनाते हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हम जो कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं आप उस पर फोकस करिए, हमें जो समझना है उस पर फोकस करिए। हम यहाँ पे किसी को जज करने के लिए नहीं बैठे, हम अपनी साइंस को समझना चाह रहे हैं, आप उसको समझिए। हमें सिर्फ खुद को समझना है। हम केसेस लेते हैं सिर्फ इसलिए कि रानी जी प्लीज स्टॉप दिस, है ना, हमें यहाँ पे जजमेंट नहीं करना है। गुरु के पास जा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आप किसी के अंदर जाके नहीं देखते कि किसी का क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो कहने का ही मतलब है कि 7 नंबर बहुत सारे लोग लेकर बैठे हैं, बट एवरीबडी इज नॉट स्पिरिचुअल। आप बहुत सारे 7 को देखोगे कि स्पिरिचुअल नहीं है, बट वो स्पिरिचुअल बनेंगे। मालूम है आपको कैसे बनेंगे? उनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे, परेशानियां आएंगी, क्योंकि अभी तो अहंकार है। 7 नंबर बहुत लेके बैठे हैं, मल्टीपल 7 भी है, बट अहंकार है, ईगो है। तो ईश्वर उस अहंकार को तोड़ता है। हमारी लाइफ में ऐसी सर्कमस्टांसेस आती हैं, ऐसी परेशानियां आती है कि हम झुकने को तैयार हो जाते हैं, और जब हम झुकना सीख जाते हैं, हम्बलनेस आ जाती है, तो इंसान धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगता है। तो ये साइंस हमें बहुत कुछ सिखाती है, और जीवन भी बहुत कुछ सिखाता है। कभी कभी इंसान नहीं सीखता, बट परिस्थितियां उसको सिखा देती है। वो बार बार आपको परेशान करेंगी, बार बार चैलेंजेस देंगी, फिर इंसान को समझ में आएगा कि एक्चुअल में है क्या। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने जो भी समय चल रहा है, हर समय को खुशी खुशी निकालना है। अच्छा समय तो भाई शांत होके, बहुत ज्यादा उछलना नहीं है कि जी बहुत लॉटरी लग गई, ये हो गया वो हो गया। अगर खराब समय भी है तो बहुत दुखी भी नहीं होना। बुरा समय भी निकल जाएगा और अच्छा भी निकल जाएगा, दोनों ही निकलने वाले हैं। और वैदिक न्यूमरोलॉजी हमें यही सिखाती है, क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी में सारी दशा सिस्टम है, सारा का सारा समय। आपका समय सबसे बलवान है, समय सबसे बलवान है। मेरे साथ बहुत बार चैलेंजेस आते हैं, बहुत परेशान होती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि अरे थोड़े दिन पहले तो अच्छा टाइम था, अब बुरा आया, इसका मतलब फिर अच्छा आएगा, अच्छा आने वाला है, अच्छा आने वाला है, अच्छा आने वाला है। मैं ये सोचते सोचते वो निकल जाता है, फिर अच्छा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जीवन हमारा सारे तरह के फेजेस से गुजरता है, तो कभी भी हमें घबराना नहीं है, ठीक है, कभी भी घबराना नहीं है। बस थोड़ा समय को समय देना है, समय को समय देना है। समय देंगे तो धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगे। हम क्या हड़बड़ा जाते हैं, ये हो गया वो हो गया वो हो गया। थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ी सी शांति, मैं ले लेती हूँ ब्रेक। अबे नहीं समझ में आता, 2-4 दिन ब्रेक ले ले, थोड़ा शांत हो गए, चीज अपने आप ठीक हो जाते हैं। जैसे होता है ना, समुद्र में लहरें उठती हैं, उठती हैं उठती हैं, हम परेशान हो जाते हैं, वो फिर गिरेंगी, फिर उठेंगी फिर गिरेंगी। थोड़ा सा थम जाओ, सब सेटल डाउन हो जाएगा। समुद्र भी सेटल डाउन हो जाता है ना, सुनामी आती है एकदम से, क्या कुछ होता है, फिर धीरे धीरे वो भी सब सेटल डाउन हो जाता है। जस्ट पेशेंस। चलिए, तो 3 नंबर, 7 नंबर, इस तरह के नंबर आप लेकर बैठे हो, तो आप अच्छे पाथ को ही फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद में है 4 नंबर राहु का। अब ये राहु का नंबर कब गड़बड़ करता है कब नहीं करता, ये हम सारा उसमें कोर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको बहुत डिटेलिंग में आपको समझाना पड़ेगा। बट 4 नंबर व्यक्ति को बहुत तेज दिमाग देता है, कैलकुलेटिव माइंड देता है, बोल्ड पर्सनालिटी और जुगाड़ू लोग होते हैं, और ये लोग काफी सिक्रेटिव नेचर के भी होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग हर चीज में सेटल हो जाते हैं। अगर हम बेसिक 4 की बात करें, देखो बेसिक 4 और ग्रिड में 4 दोनों अलग अलग बातें हैं।
इनको आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना, क्योंकि बेसिक नंबर हम ग्रिड में नहीं डालते। तो कियारा अडवाणी बेसिक 4, 31 का 4। उसके बाद में धीरेन शास्त्री जी, इनका प्योर 4 है, 4 नंबर डायरेक्ट है, तो ग्रिड में भी आएगा, है ना, 4 एंड 9 का कॉम्बिनेशन। और इनका 222 का 4, ठीक है। तो 4 नंबर व्यक्ति को पॉलिटिक्स में भी ले जाता है। चलो अभी एक केस स्टडी करते हैं, बहुत बढ़िया केस स्टडी मैं आपको समझाती हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी की दशाएं कैसे काम करती हैं। तो अभी जिन लोगों ने ग्रिड बनाना नहीं सीखा वो लोग सीख लो, आपको मैं ग्रिड बता रही हूँ। जिन लोगों ने नहीं बनाया अभी तक का, ग्रिड सीख लो। तो एक ग्रिड अपने पास में बना के रख लो, उसमें लिख लो 319, ऊपर की लाइन 319, मिडल वाली 675 और नीचे 284, 2, 8 एंड 4। तो ये हमारा 3x3 का ग्रिड बनकर रेडी हो जाता है। अभी आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर इन्हीं जगह पे प्लेस कर देने, जैसे यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। तो ये डेट ऑफ बर्थ है 18/4/1989, तो 18 का 1 आ गया। अब इसमें ये 19 नंबर को नहीं डालना क्योंकि ये सेंचुरी नंबर है। 18 का 1 आ गया, 8 नंबर 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 2 बार हमने 8 डाल दिया। उसके बाद में 4 नंबर को डाल दिया, उसके बाद में 9 नंबर को डाल दिया, तो ये ग्रिड बनकर रेडी हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा आई थिंक, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया था। ग्रिड को हमें इस तरह से बनाना है, बस सेंचुरी नंबर आपको नहीं डालना, 19 है तो 19 नहीं डालना, 20 है तो 20 नहीं डालना, बाकी सारे नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हमें डाल दें। अभी इस इंसान की स्टोरी ये है कि ये इंसान आउट ऑफ इंडिया गए कुछ काम के लिए। आउट ऑफ इंडिया गए तो इनकी 6 की महादशा एक्टिव थी। 6 नंबर शुक्र विदेश भी व्यक्ति को ले जाता है, भोग का नंबर है, ठीक है। तो 6 की महादशा में ये विदेश गए, राइट। दूसरा, इनका 9 का पर्सनल ईयर आया हुआ था, 9 का पर्सनल ईयर आया हुआ था। तो एक कॉम्बिनेशन इनका एक्टिव हुआ, 9-4 का कॉम्बिनेशन, 9 एंड 4 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि 4 नंबर सॉरी 9 नंबर आ गया ना, तो यहाँ पे 9 एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पे 9 हम डाल देंगे पर्सनल ईयर का, तो ये 9-4 का कॉम्बिनेशन बन गया। एक यहाँ पे इनका 6 का कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। 6 नंबर क्या देता है, विदेश यात्रा। उसके बाद में इनका एक 5-4 का कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो गया। क्या कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो गया, 5-4 का। तीसरा 9-5-4 का। ठीक है, तो ये 3 कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो गए। अभी हम इन कॉम्बिनेशंस को पढ़ते हैं कि ये कॉम्बिनेशंस क्या क्या रिजल्ट हमको जीवन में देते हैं। आगे एक स्लाइड आपको दिखाती हूँ, ये स्लाइड देखिए, 9-4-5-4 एंड 9-5-4, ये जो तीनों कॉम्बिनेशन है ये किसके हैं, हॉस्पिटलाइजेशन, कोर्ट केस, जेल, बंधन योग, लड़ाई झगड़े। अगर इसमें 6 नंबर भी आ जाता है बहुत बार, ये एक्चुअली के बहुत सारे ये डीप मेथोडोलॉजी है, अभी आपको ज्यादा नहीं समझ में आएगी ये, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इसको फोकस करो, 9-4-5-4 एंड 9-5-4, ये कॉम्बिनेशन हॉस्पिटलाइजेशन के हैं, कोर्ट केस के हैं, जेल के हैं, बंधन योग भी है, ठीक है। अब इसमें ये जो हमने केस स्टडी पढ़ी, उनका 9-4 एक्टिव है, उनका 5-4 भी एक्टिव है, और उनका 9-5-4 भी एक्टिव है। और
9-4 का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को सर्जरी देता है। 5-4 का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन देता है। तो ये जो मैंने आपको केस स्टडी पढ़ाया, इसमें इनको सर्जरी हुई ब्रेन ट्यूमर की, कैंसर था। और कहां पे हुई सर्जरी? विदेश में। 6 नंबर ने क्या किया? विदेश लेके चला गया और विदेश में जाके सर्जरी हुई। नाइन फोर का कॉम्बिनेशन, मेरे जो स्टूडेंट्स है, ओल्ड स्टूडेंट पढ़ाती हूं मैं, क्रॉनिक डिजीज, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर तक देता है, हेल्थ इश्यूज। 9-4 का कॉम्बिनेशन, और इनका बेसिक डेस्टिनी भी 9-4 है। सबसे बड़ी बात देखो, बेसिक नंबर 9 है और डेस्टिनी 4 है। मेरे जो स्टूडेंट पारुल जी 81 कॉम्बिनेशन में पढ़ाया था ना आप लोगों को, 9-4 का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 5-4 गॉल ब्लैडर का स्टोन हुआ जी, हेमा जी, ठीक है। तो 5-4 बंधन योग, जब भी ये कॉम्बिनेशन एक्टिव होगा अपनी दिशाओं से, गोचर से, परतंत्र दशा से, वो हम सारी चीजें बहुत डिटेल में सीखते हैं। तो इसीलिए हमें पता चलेगा कि ये चीजें कब होंगी, सर्जरी कब होगी, ऑपरेशन कब होगा, हॉस्पिटलाइजेशन कब होगा, लिटिगेशन कब होगा, कौन सा प्लेनेट कौन सी बीमारी देता है। तो इसमें हम इतना डेप्थ में सीखते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी में पूरा का पूरा प्रेडिक्शन है, पूरा का पूरा प्रेडिक्शन है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? वैसे कई लोग जो बिल्कुल नए हैं, आई नो थोड़ा बहुत ऊपर से जा सकता है, ठीक है, बट फिर भी कम से कम कुछ तो आपने ही समझा होगा। हाँ, समझ में आया तो लिखो चैट बॉक्स में, पूजा जी समझ में आया? ओके, पूजा जी सुपर एक्टिव, आई लाइक इट। निशा मैम समझ में आया? येलो ड्रेस, ओके, वेरी नाइस। अंबिका जी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, ग्रेट। शारदा जी, रंजना जी, ओके। हाँ, बिल्कुल ऐसे रिएक्शन देते रहो ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। रमीला जी, यस, ओके। चंदा मिश्रा जी, ठीक है। हेमा व्यास जी, सुपर एक्टिव। सैमसंग जी, ठीक है। अंकिता जी, मोटरोला जी, ठीक है, चलो, वेरी नाइस, ओके, ठीक है, चलो। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को, आपको मैं कल और भी, कल कल कुछ और भी मैं केस स्टडीज आपको मैं बताऊंगी, है ना। सो 9-5-5-4 बंधन योग, हॉस्पिटल, लिटिगेशन, ठीक है, सरकारी काम में प्रॉब्लम, आंखों में प्रॉब्लम भी ये कॉम्बिनेशन दे देता है। वीक आई साइट, 5-4 का कॉम्बिनेशन, वीक आई साइट, कमजोर आंखें, पर इंटेलिजेंट बहुत बनाता है व्यक्ति को, दिमाग बहुत तेज होता है, क्लेवर, कोई ना कोई बीमारी, जीवन में, लाइफ में अप्स एंड डाउन लगे ही रहते हैं, ठीक है। एक और आपको केस स्टडी बताती हूँ लिटिगेशन की, बहुत मजा आएगा इस केस स्टडी में। ये जो चार्ट है, ये हमारे ही ऑकल साइंस के एक बहुत बड़े महापुरुष का है, मैं नाम नहीं लूंगी, ठीक है, जिनके ऊपर बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड का कुछ तो भी केस चला। इनका डेट ऑफ बर्थ है 12/3/1972। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, कोई बताएगा क्या बात बताई थी इस डेट ऑफ बर्थ को देख के? एनीबडी वांट्स टू टेल? अभी तो शायद समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसमें हमने ये चार्ट बना लिया, 1 को 1 की जगह लिख दिया, 2 को 2 नंबर देखो 2 टाइम है, उसके बाद 3 एंड 7 नंबर है, और 3 एंड 7 नंबर का कॉम्बिनेशन।
चलो मैं इसको आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। तो इनके पास जो नंबर है, इनके ऊपर लिटिगेशन हुआ। ये 19 अक्टूबर 2023 को अरेस्ट हुए, जेल योग क्रिएट हुआ। अभी इनका जेल योग कैसे क्रिएट हुआ? इनका गोचर चल रहा था मंगल का, और महादशा आ गई राहु महाराज की, और ऊपर से परतंत्र दशा शनि महाराज, जो कि न्याय के देवता हैं, न्याय कराने आ गए। ऊपर से 9-4 का कॉम्बिनेशन अभी पढ़ा हमने, जेल योग देता है। तीसरा मल्टीपल 2 हो गया अंतरदशा में, मल्टीपल 2 मानसिक परेशानी। 3 और 2 का कॉम्बिनेशन हिडन एनिमीज, गुप्त शत्रु। 3 नंबर यहाँ पे नेगेटिव हो गया, मल्टीपल होके नेगेटिव हो गया 3। तो इस टाइम पे इनको जेल का योग एक्टिवेट हुआ और इनको अरेस्ट किया गया। अभी आगे मजे की बात तो आगे देखो। वहां पे अरेस्ट हुआ, यहाँ पे जेल हो गई इनको, मतलब पूरा सब केस वेस करके, ठीक है। 12/2/2024 को इनको जेल हो गई। अभी भी राहु की महादशा चल रही है, ठीक है, राहु की महादशा चल रही है। प्रत्यंतर दशा तो वैसे भी थोड़े दिन के लिए आती है, कुछ 2-1 महीने के लिए आई इनकी, वो चलेगी प्रत्यंतर दशा, ठीक है। बट यहाँ पे गुरु की देखो, अंतरदशा भी आ गई, पर्सनल ईयर भी आ गई, और इनका जो गुरु था यहाँ पे गड़बड़ हो गया, गुरु इनका खराब हो गया, ठीक है। ऊपर से जब गुरु खराब होता है, पता है क्या होता है? जब भी व्यक्ति का गुरु खराब होता है, ऐसा इंसान दिखावा ज्यादा करता है और अनएथिकल भी हो जाता है, जब जुपिटर खराब होता है। अभी आगे एक और मजे की बात देखो इसी केस स्टडी में। अब इनकी राहु की दशा चली गई है, 9-4 का कॉम्बिनेशन खत्म हो गया है। अभी यहाँ पे इनको बेल मिल गई, यहाँ पे इनको बेल मिल गई है। राहु की महादशा चल रही थी, यहाँ पे भी चल रही थी, ये खत्म, और 2025 में इनको अभी बेल मिल गई। अभी ये स्वास्थ्य को लेके बेल पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे पर्सनल ईयर 9, परतंत्र दशा 9, फ्रस्ट्रेशन तो बनी हुई है। और यहाँ पे देखो मजे की बात, 6 नंबर आ गया, 7 नंबर आ गया, 5-6-7-5 का पूरा प्लेन एक्टिवेट हो गया, 5 नंबर मनी, और ये पूरा का पूरा मेटेरियलिस्टिक प्लेन है, एक्टिवेट हो गया। तो क्या किया इन्होंने? वापस पैसा कमाना चालू कर दिया, मनी इज कमिंग। है ना मजेदार? हाँ बताओ, है ना मजेदार? कैसे दशा चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, दशा चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, दशा गई, प्रॉब्लम खत्म, बेल मिल गई। तो ये है न्यूमरोलॉजी, ये है नंबरों का जादू। और इसको इतनी आसानी से आप 1.5 महीने में सीखोगे। हम बहुत सारे केस स्टडीज करेंगे, चलते चलते बहुत सारे केस स्टडीज। 6-7-5 दशा से एक्टिवेट हो गया ना, 7 नंबर तो पहले था ही इनके, देखो ना इधर, वापस दिखाती हूँ। 6 नंबर, अभी देखो 4 नंबर की महादशा खत्म हुई तो 5 की आ गई ना, 5 की महादशा स्टार्ट हो गई इनकी, ठीक है। और 6 नंबर का भी कुछ ना कुछ पर्सनल ईयर या अंतरदशा स्टार्ट हुई। अभी अंतरदशा इनकी महादशा 5 की चल रही है, तो अंतरदशा चल रही होगी शायद 6 की अंतरदशा स्टार्ट हुई होगी, है ना, मैंने लिखा नहीं हुआ तो मेरे को ध्यान नहीं। तो ये मैं सारी चीजें आप लोगों को सिखाऊंगी क्लास में बहुत डिटेल में, ये बहुत एक्चुअल में बहुत डिटेल कोर्स है। तो 6 और 5 दशाओं से एक्टिवेट हुआ, अंतरदशा, पर्सनल ईयर, गोचर, प्रत्यंतर दशा, महादशा, ये सारे के सारे सिस्टम हम क्लास में पढ़ते हैं बहुत डिटेल। बट आपको मोटा मोटा समझ में आया सभी को अभी थोड़ी देर में?
बताओ। केस स्टडी में? अच्छा, आपका डीओ भी केस स्टडी में लेकर जा रहा, समझाऊं? क्यों भाई? हाँ। क्यों समझाऊं मैं आप लोगों के सारों की डेट ऑफ बर्थ लेकर केस स्टडी में? इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास में। आप लोग क्लास में आओ, क्लास में करेंगे सबकी केस स्टडी। क्लास में तो केस स्टडी मांग मांग के थक जाते हो स्टूडेंट से। लाओ भाई केस स्टडी लाओ, है ना पारुल जी? केस स्टडी लाओ, पढ़ते हैं, समझाते हैं आपको। आपको मालूम है रिसर्च के लोग 3-3 लाख रुपए ले रहे हैं सिर्फ रिसर्च कराने के। पर मैं आप लोगों को फ्री में कराती हूँ। मेरा कोई रिसर्च का अलग मैं पैसा नहीं लेती। मैं सारी कोर्सेज में फ्री में करवाती हूँ आप लोगों को, सारी रिसर्च। जबकि आप कोर्स करते हो ना कहीं पे भी, कोई आपको रिसर्च नहीं कराएगा। वो एक एक एग्जाम्पल देंगे, ये ऐसे ऐसे होता है, अब आप कर लो। अगर आपको रिसर्च करनी है तो 1 लाख दो, 50,000 दो, और हमारे रिसर्च ग्रुप में आ जाओ। अब मजबूर इंसान क्या करेगा? बट आपको ऐसा कुछ नहीं, मैं सब कुछ आपको कोर्स में कराऊंगी। आप 50 केस स्टडी ले आओ, 50 करेंगे हम। वैसे भी मेरे कोर्स में 150 से ज्यादा केस स्टडी तो मैं करवा ही देती। 150 से ज्यादा केस स्टडी, कैन यू बिलीव? अभी लोशो वाले में ही हमने, लोशो वाले में 125 के आसपास तो कर ही ली होंगी। ठीक है, अलग अलग तरह से। तो आप लोगों को समझ में आया? किसी को इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हाँ, किसी को कोई डाउट? हम्म, ओके, ठीक। चलो आगे चलते हैं। एक और आपको केस स्टडी बताते हैं। अभी देखो, ये जो मैं आप लोगों को बता रही थी ना अभी केस, अभी जो चार्ट मैंने आपको बताया, नंबर कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आया। अब सारी चीजें तो कैसे समझ में आ जाएंगी ना सीमा जी? सारी चीजें तो कैसे समझ में आ जाएंगी? मोटा मोटा ही आपको आइडिया दे सकती हूँ ना मैं। तो इस वाले चार्ट में भी 3 और 7 नंबर प्रेजेंट था। 3 और 7 नंबर भी प्रेजेंट था, यस और नो? और इनका शायद बेसिक डेस्टिनी भी 3 और 7 था। हाँ, बेसिक डेस्टिनी में देखो 3 और 7 है। तो 3 और 7 मैंने क्या बताया? स्पिरिचुअल नंबर। जब भी व्यक्ति गलत काम करेगा तो भुगतना पड़ेगा। लोग कहते हैं 3 और 7 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छे हैं, बट आपको भी तो अच्छा बनना है ना। सिर्फ अच्छे नंबर लेके क्या करोगे? अच्छा बनना पड़ेगा। चलो आगे मैं एक और आपको अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आसाराम बापू को तो सब जानते हैं ना? आसाराम बापू जी के भी लिटिगेशन का योग एक्टिवेट था। ठीक है, आसाराम बापू जी का ये डेट ऑफ बर्थ है, और इनके भी 9 एक्टिव था या फिर 5 एक्टिव था। तो इनके भी जब इनको जेल हुई तब इनके कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हुए। उसके बाद है 5 नंबर बुध का, मरकरी का। ये बहुत अच्छी कम्युनिकेशन देता है आपको, मनी माइंडेड बनाता है व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छा पैसा कमाता है। कैलकुलेटिव माइंड, अच्छा एंटरटेनर, फूड एंड पार्टी लवर। और 5 नंबर से हमने देखा कि ये योग बन रहा है ना, लिटिगेशन का। अब एक और योग होता है चीटिंग योग। अब देखो, कोई भी नंबर, 5 नंबर को हम बहुत अच्छा मानते हैं, बट हर नंबर की एक लिमिट है। अगर 5 नंबर मल्टीपल टाइम आता है तो ये जीवन में आपको धोखा देता है पैसे को लेके। मुकेश अंबानी जी सिंगल टाइम 5, विजय माल्या मल्टीपल 5, मेहुल चोकसी मल्टीपल 5। ये है विजय माल्या जी, नहीं विजय माल्या जी का नहीं है। हाँ, विजय माल्या जी का 9 और 5 का कॉम्बिनेशन है, और इनके मल्टीपल 5 है। ठीक है,
तो इनका जब ये कॉम्बिनेशन एक्टिव हुआ, ये जो ऊपर वाला ग्रिड है ना, ये नहीं है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18/12/1955। ठीक है, 18/12/1955, ये ऊपर वाला ग्रिड इनका नहीं है, उसको एक बार आपको इग्नोर कर देना। तो इसमें डबल 5 आया है, तो जब इनका एक बार 5 और आया, 5 की दशा आई, 3 टाइम 5 हो गया इनके पास, और उसने क्या किया, धोखा दिया, इन्होंने दूसरों को धोखा दिया। अब ये क्लास में समझेंगे कि व्यक्ति के साथ खुद धोखा होगा या वो किसी को धोखा देगा। इसी तरह से मेहुल चौकसी का चार्ट देख लेना, मेहुल चौकसी की डेट ऑफ बर्थ, उनके पास भी मल्टीपल 5 है, उन्होंने भी फाइनेंशियल फ्रॉड किया। तो 5 नंबर एक लिमिट तक तो अच्छा है, बट अगर ज्यादा बार आ गया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो हर नंबर ज्यादा बार अच्छा नहीं होता। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? चलो, अभी 6 नंबर देखते हैं। तो 6 नंबर किसका है? शुक्र का, वीनस का, अट्रैक्शन का, लव का, रोमांस का, लग्जरी लवर होते हैं ऐसे लोग, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, जीवन में अच्छा सपोर्ट मिलता है इनको। और शुक्र को हम क्या बोलते हैं? संजीवनी, मरते हुए व्यक्ति को जीवन दान देने की क्षमता। ये वास्तव में शुक्र क्या है? हमारे जीवन का रस है। ऐसे लोगों के जीवन में रस होता है। अगर किसी के जीवन में रस खत्म हो गया तो जीवन जीने की इच्छा ही खत्म हो गई, ये मान के चलो। तो अगर आपको जीवन जीने की कोई उम्मीद चाहिए तो वो रस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, कि जीवन में रस आए, रस आएगा तो आप कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन मिलेगा जीवन जीने। ठीक है, तो 6 नंबर आपको अच्छा अट्रैक्शन, बॉलीवुड में सक्सेस, क्रिएटिविटी, कोई ना कोई हॉबी, स्किल देता है। जैसे माधुरी जी के बेसिक 6 है और इनके पास वैसे भी 6-7 आ रहा है, 6-7-5 तीनों आ रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रेड है इनका। श्रीदेवी जी, इनका बेसिक 4, डेस्टिनी 4। अब देखो, श्रीदेवी जी की, इनके पास भी 6 नंबर था। श्रीदेवी जी का बेसिक 4, डेस्टिनी 4। राहु, राहु क्या है? अनएक्सपेक्टेड, सिक्रेटिव, जीवन में कब कहाँ क्या कर जाए यू नेवर नो। इनकी जो डेथ है आज तक मिस्ट्री है। क्या कोई जान पाया श्रीदेवी जी की डेथ कैसे हुई थी? कोई नहीं जान पाया। सुसाइड थी, मर्डर था, क्या था, किसी को नहीं मालूम। ये 4-4 नंबर का कॉम्बिनेशन, राहु जी की करामात। ठीक है, तो इस तरह से नंबर अपना काम करते हैं। आपको सिर्फ इनको पढ़ना आना चाहिए। अगर आप इनको पढ़ना सीख गए तो ये समझ लो सारी कहानी आपको अपने जीवन की समझ में आ गई कि ये चीजें हो क्यों रही है भाई, ऐसा हो क्यों रहा है। हमारे साथ होता है ना, बहुत बार हम यही जानना चाहते हैं क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं तो समझ जाती हूँ, अच्छा मेरा ये दशा चल रहा है इसलिए ये चीज ऐसी हो रही है, ये दशा भी तब खत्म हो गई, तब तक मेरे को थोड़ी सी शांति रखनी, तब तक मुझे ये रेमेडी करनी है, तब तक मुझे ये करना है। तो मुझे सारी चीजें समझ में आ रही हो, और वही समझ के जीवन में तसल्ली भी रहती है कि ठीक है, इसके बाद ये दशा आएगी ना, वो बहुत बढ़िया, चलो वेट करते हैं थोड़ा टाइम, तब तक ये रेमेडी करते हैं। तो जीवन को समझना जरूरी है, और आप इस कोर्स को करके अपना प्रोफेशनली कंसल्टेशन कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। मेरी एक स्टूडेंट है, वो सिर्फ कंसल्टेशन करती है, 5,000 लेते हैं कंसल्टेशन का, दिन में 4-5 कंसल्टेशन बुक करती है, बस, कुछ नहीं, और घर बैठ के बहुत अच्छा काम करे। अभी 2 दिन पहले मेरी उससे बात हुई, कहती मैडम बस सिर्फ कंसल्टेशन बुक करती हूँ, 4-5 कंसल्टेशन दिन के आ जाते हैं, अपना बहुत बढ़िया काम चलता है।
तो भाई आप ऐसी विद्या आप भी सीखो, दुनिया में बहुत लोगों को जरूरत है। घर बैठ के अपने सेशन बुक करो, सेशन लो, 2-4 कंसल्टेशन दिन की कर लोगे तो आपका तो जीवन काम का काम चला जाएगा। कोई लोड नहीं, कोई कुछ नहीं, आसपास के लोग ही आपके पास धीरे धीरे आने लगेंगे। हाँ, ठीक है। तो जिन लोगों के क्वेश्चंस है, अगर कुछ किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। ग्रिड में 6-7 है तो 667 है तो 6-7 अच्छी लग्जरी लाइफ देता है, रोमांटिक इंसान बनाता है, अपोजिट जेंडर होता है ऐसे लोगों के। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब सारे पत्ते मत खुलवाओ मुझसे। हाँ, सारे राज खोल दूंगी तो फिर कैसे होगा, तो सारे राज मत खुलवाओ। ग्रिड में 666 हो तो हाँ, तो देखो ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे हम डिटेल में, ऐसे थोड़ी हम एक एक कॉम्बिनेशन को सारा इम्पैक्ट देता है। अच्छा ही है हिमांशु जी, 6-7 का कॉम्बिनेशन अच्छा ही है। हाँ नरेश जी, मैं आपको कोर्स के बारे में बता देती हूँ। ये हमारा लगभग 1.5 महीने का कोर्स है, ज्यादा भी चल सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बहुत डिटेलिंग है। बाकी मेरा हर कोर्स स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि कौन कहाँ पे कितना, मेरे को नहीं मालूम कितनी मैं एडिशनल चीजें पढ़ा देती हूँ। तो जो स्टूडेंट जितना इंटरेस्ट लेते हैं मेरे, उसी हिसाब से कोर्स चलता है। बट ये हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो लगभग 1.5 महीने में हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रिडिक्टिव वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स है जिसमें हम रेमेडीज भी बहुत डिटेल में सीखते हैं। महादशा की अलग, अंतरदशा की अलग, पर्सनल ईयर की अलग, सारी रेमेडीज हम इसमें सीखते हैं। तो ये सारा इसका कोर्स कंटेंट है जो हम बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री, इसमें कैलेंडर होते हैं, दशा सिस्टम होता है, 9 नंबर्स के बारे में हम डिटेल में समझते हैं, कंपैटिबिलिटी, आपका जॉडिक साइन, आपका जॉडिक के एलिमेंट, है ना, 12 हाउसेस, एक्सॉल्टेड एंड डेबिलिटेटेड प्लैनेट, ऊंच के ग्रह नीच के ग्रह, वो वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी होते हैं। मल्टीपल नंबर, ग्रिड डिजाइनिंग, अलग अलग प्लेन्स, अलग अलग कॉम्बिनेशन, एस्पेक्ट, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, राजयोग है, शनि की 7.5 वैदिक न्यूमरोलॉजी में कैसे देखते हैं, एक्सीडेंट, सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। महादशा, अंतरदशा, उसकी केस स्टडीज, पर्सनल ईयर, इवेंट प्रेडिक्शन, प्रॉपर्टी, फाइनेंस, लिटिगेशन, नेम करेक्शन। ठीक है, तो सारी चीजें हम इसमें बहुत डिटेल में सीखते हैं। उसके अलावा मैरिज, ट्रैवल न्यूमरोलॉजी, इवेंट पिन पॉइंट, टाइमिंग ऑफ इवेंट, गोचर, मेल फीमेल नंबर का कॉन्सेप्ट, रुद्राक्ष की रेमेडीज, है ना, 1 से 14 मुख्य रुद्राक्ष, और भी बहुत सारी चीजें। पंचांग देखना भी आपको, पंचांग का भी आपको मैं इसमें फ्री में स्टडी करवाती हूँ। मेडिकल न्यूमरोलॉजी, रेमेडीज, टाइमिंग ऑफ इवेंट, मैरिज एंड चाइल्ड, शादी कब हो गई, कार्मिक ऋण। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे उपाय कर लेते हैं पर कोई काम नहीं करता, हमारे ऊपर पूर्व जन्म के कुछ कार्मिक ऋण होते हैं, तो ये आपको मेरी तरफ से एक एडिशनली दिया जाता है। उसके अलावा करियर एंड प्रोफेशन, पंचांग, नक्षत्र, रेमेडीज, डिस्कशन, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारा का सारा हमारा कोर्स कंटेंट है जो हम इसमें बहुत डिटेल में सीखते हैं, है ना। मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बहुत सारी चीजें हम इसमें सीखते हैं, अलग अलग दोष, बीमारियां, क्रॉनिक डिजीज, सुसाइड, डिप्रेशन, शुगर, कैंसर, ट्यूमर, हार्ट डिजीज, ब्लॉकेज, लंग्स, अस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, पाइल्स, अस्थमा, इंसोमिनिया, स्किन डिजीज, यूटिया इन्फेक्शन, ब्लड रिलेटेड इशू, सारी चीजें बहुत डिटेल में। आप कोर्स कंटेंट आपको कितना ही बताते जाऊं उसका कोई अंत नहीं। बहुत सारे, सारे के सारे इवेंट प्रिडिक्शन हम सीखेंगे। शादी कब होगी, प्रॉपर्टी कब बनेगी, ट्रैवल कब करेंगे, स्पेकुलेशन, अफेयर, लव अरेंज मैरिज, डाइवोर्स, राजो, फॉरेन सेटलमेंट, सुटेबल कंट्री, सुटेबल सिटी, है ना, मिसफॉर्च्यून, गवर्नमेंट जॉब, डिप्रेशन, सुसाइड, नया घर कब बनेगा, रिनोवेशन कब होगा, लोन चल रहा है तो कब रिपे करेंगे, मनी के नंबर, व्हीकल कब परचेज करें, मतलब बहुत कुछ है इसमें। मैं थक गई बताते बताते।
है ना, गोचर ट्रांजिट जैसे ज्योतिष में होता है, सारी रेमेडी भी हम इनकी सारों की अलग अलग रेमेडी सीखेंगे। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 5-4 का कॉम्बिनेशन एक्टिव है तो क्या रेमेडी करनी है, तो इसी तरह से सारे कॉम्बिनेशन की हम अलग अलग रेमेडीज भी पढ़ते हैं बहुत ही डिटेल में। ये वास्तव में कोर्स आपको मैं बताऊं, ये कोर्स 50,000 से ऊपर का है, आपको मैं बहुत सस्ते में दे रही हूँ। इतना कुछ है इस कोर्स में, बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये वास्तव में बहुत बहुत यूनिक कोर्स है, आप इसको डेफिनेटली आंखें बंद करके कर सकते हो। ये मुझे भी हाल ही में गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, चलो, तो इसका जो कोर्स है, इसका जो फीस है 19,999 है। आप इसको 19,999 को आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। आज आप 5100 से अपनी सीट बुक कर सकते हो। ठीक है, इसका आप पिक्चर ले लो, 9610636555, ये इसका पेमेंट नंबर है। ठीक है, इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, रिकॉर्डिंग भी मिलती है और ई बुक भी मिलती है। हमारी एस्ट्रोशिम की एप्लीकेशन है जिसमें आपको सारी की सारी डिटेल मिलती है, जो 6 महीने तक आपके पास भी रहती है, आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, नोट्स बना सकते हो। और कल मैंने इसको सॉरी, ये पुराने वाला पोस्टर है, रुको इसको मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। इसमें कुछ स्पेशल बोनस भी है, रुद्राक्ष का आपको इसमें कोर्स मिलता है। ठीक है, क्रिस्टल रेमेडीज मिलती हैं, बोनस तो मैं भूल ही गई। मेडिकल न्यूमरोलॉजी का आपको इसमें 2 सेशंस मिलते हैं। ठीक है, वो फ्री बोनस है मेरी तरफ से आपके लिए। स्विच वर्ड्स आपको मिलते हैं बहुत सारे, रतन एंड मंत्रा मिलते हैं। ठीक है, वैदिक की बुक आपको हमारे एस्ट्रोशिम ऐप में मिलती है। 2 सॉफ्टवेयर मिलते हैं आपको, जो मैंने दशाएं बताई हैं, इसको आपको अलग से मैनुअली निकालने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो सिखाऊंगी, पर सॉफ्टवेयर आपको फटाफट से निकाल कर दे देगा। और उसके अलावा आपको 10 बुक्स भी मिलती हैं जो आप अपनी ग्रूमिंग के लिए स्टडी कर सकते हो। और उसके अलावा आपको 2 अलग से ऐप मिलती हैं, एक पंचांग की और एक बुक रीडिंग की ऐप, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट ग्रो हो मेंटली। तो ये 51,000 के बोनसेस आपको फ्री में मिलते हैं। ठीक है, तो ये 1 मार्च से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, राइट, 1 मार्च से यही टाइम रहेगा। तो आप इसका पिक्चर ले लो, ये वाले का पिक्चर ले लो, वो पुराना पोस्टर था, इसमें QR कोड भी है और ये पेमेंट नंबर भी है 9610363666। आप इस पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज आप 5100 से सीट बुक कर सकते हैं। और कल मैंने हालांकि 1,000 का डिस्काउंट भी दिया था। ठीक है, आप अगर एक साथ पेमेंट करते हो तो 18,999 आप पे कर सकते हो। ठीक है, ऑफर प्राइस इसका मैंने बंद कर दिया था 19,999। बस मेरा दिल नहीं मानता कि चलो सभी लोगों को ऑफर का लाभ मिलना चाहिए, है ना। तो आप इसका पिक्चर ले लो और आप 18,999 पे कर सकते हो। 5100 आप बुकिंग अमाउंट दे सकते हो, 5100 से आप बुक कर सकते हो अपनी सीट। ये पेमेंट नंबर है, मैं इसको इसमें चैट बॉक्स में भी डाल सकती हूँ, अभी डाल देती हूँ आप इसमें। ये पेमेंट नंबर है, $9610363666। आप इसका पिक्चर ले लो। एके जी, आप मेरे साथ साथ चलो, ठीक है, आगे आगे नहीं भागना है ना, आगे आगे नहीं भागना है, मेरे साथ साथ चलो। और जिनको कोई भी डाउट हो कोर्स से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, पूछ लेना। ठीक है, हाँ बिल्कुल नरेश जी, आप पर्सनली इस नंबर पे मैसेज कर दो, पर्सनली इस नंबर पे मैसेज कर दो।
और अपना नाम भी लिख दो। जो लोग पेमेंट कर रहे हैं अपना नाम लिख दो, और इसी नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करना है। जिनको कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे दशांक के बारे में, ठीक है। हाँ रतन कुमार जी, आप 5100 से बुक कर सकते हो, और फिर 1 तारीख को हमारा स्टार्ट होगा, तो कुछ अमाउंट आप एक को दे देना और कुछ अमाउंट फिर आप 15-20 दिन बाद दे देना, ऐसे कर देना, ठीक है रतन कुमार जी। तो आप जी क्या हुआ भाई, कहाँ से आवाज आई? ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ मीनाक्षी, यू वांट टू आस्क समथिंग? इसमें जूम में अलग ऑप्शन होता है। मैम इसमें लोशो और मोबाइल न्यूमरोलॉजी ये सब होगा क्या? लोशो अलग है, लोशो का ग्रिड ही अलग है। वो मेरा 1.5 महीने का अलग कोर्स है। लोशो भी सीखना है तो 3 महीने के लिए आओ, 1.5 महीने ओके में मैम। तो नहीं होगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी? मोबाइल न्यूमरोलॉजी का 1 हफ्ते का अलग कोर्स है। अच्छा वो इसमें इंक्लूड नहीं है? बेसिक आपको बता दूंगी, मोबाइल नंबर कैसे करना है आप ले सकते हो उसमें, क्योंकि कुछ काफी चीजें तो हम इसमें पढ़ते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं, ठीक है, आप ले सकते अच्छा लोशो नहीं कराओगे इसमें? हो। मैम लोशो 1.5 महीने के कोर्स में एक और 1.5 महीने का कोर्स नहीं आ पाएगा ना। मतलब अगर हम सिर्फ वैदिक करते हैं तो इनफ है क्या? ये तो आपके ऊपर है। मैं तो पिछले 20 सालों से पढ़ाई कर रही हूँ और मेरी आज तक पढ़ाई खत्म नहीं हुई। अब आप देख लो आपके लिए नॉलेज कितना इनफ है, ये तो आपका पर्सनल डिसीजन है। बाकी कई स्टूडेंट सिर्फ वैदिक ही करते हैं, कई सिर्फ लोशो ही करते हैं, कई दोनों भी करते हैं और कई बहुत कुछ करते हैं, तो सबकी डिजायर अपनी है। मैं तो ये कहती हूँ आप एक बार स्टार्ट तो करो, क्योंकि हम लाइफ में बहुत बड़े बड़े वो चीजें सोचते हैं ना, कहीं से शुरुआत नहीं होती। बाकी वैदिक भी करोगे तो इनफ है, कोई जरूरत नहीं है ओके। आपको बहुत कुछ करने। आप इतना अच्छा। करके भी अपना कोर्स स्टार्ट मतलब कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते अच्छा नेम न्यूमरोलॉजी अलग होता है, डिफरेंट होता हैं, है वो वो? इसमें सिखाएंगे, नेम वो न्यूमरोलॉजी करेक्शन सिखाएंगे। इसमें होगा? हाँ बिल्कुल होगा, नेम करेक्शन करेंगे। आप चीजें क्लाइंट को जो आपको रिक्वायर्ड है वो बहुत सारी चीजें आप इसमें कर लो, ठीक है। रिसर्च मींस क्या होता है कि आप मतलब रिसर्च करोगे, अगर हम आपको डेट ऑफ बर्थ देंगे तो उस पे रिसर्च करोगे मैं मींस भी ये? रिसर्च करूंगी, मैंने तो कर ली 20 साल, वो रिसर्च के बेसिस पे तो पढ़ा रही हूँ, मेरी तो हो गई रिसर्च। नहीं रिसर्च मींस रिसर्च पूछ रही थी। आपको करनी है, आपको मैं करवाऊंगी कि कैसे रिसर्च करनी है, आपको ओके। बताऊंगी कि कैसे करना है। वही कह रही हूँ, बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं होना, आपको शुरुआत करनी है। चलो एक स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को। कभी कभी हम जीवन में कुछ शुरू कर ही नहीं पाते, ठीक है। एक बार क्या था, एक चेला था, वो गुरु के पास गया और गुरु को बोला उसने कि गुरु जी मेरे को ना ये जंगल पार करना है, तो कैसे करूं? बहुत अंधेरा, घना जंगल, इतना अंधेरा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गुरु बोले कि बेटा ये लालटेन ले लो और जंगल पार कर लो। वो लालटेन में इतनी रोशनी थी कि सिर्फ 2 कदम दिखाई दे रहे थे। तो वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, तो गुरुजी जंगल इतना अंधेरा है, इतना बड़ा जंगल है, आप कैसी बातें कर रहे हो, मतलब ये लालटेन से मैं जंगल पार कर लूं? तो गुरुजी बोले कि बेटा इस लालटेन में इतनी रोशनी है कि तुम आगे के 2 कदम देख पाओगे, और जब वो 2 कदम तुम पूरे कर लोगे तो तुम्हें आगे के 2 कदम दिखेंगे। तो ऐसे करते करते जंगल पार होगा। तो आप सोचो कि आपको पूरे जीवन का पिक्चर आज 10 मिनट में मिल जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। आज एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको ये नहीं मालूम कि मेरे को आगे चल के बड़े होके शादी करनी है, बच्चों की जिम्मेदारियां लेनी है, इसलिए मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए नौकरी करनी है। वो बेचारा कभी स्कूल ही नहीं जाएगा, है ना, उसको पता होगा। तो बच्चे को फर्स्ट क्लास में स्कूल भेजते हैं ना,
तो उसका पर्पस अलग हो। तो जीवन हमें धीरे धीरे सब चीजें सिखाता है। पूरे जीवन को एक दिन में देखकर जजमेंटल होने की जरूरत नहीं होती है हमें। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। और मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। आप जितना एनालिसिस जीवन में करते जाओगे, आप कुछ नहीं करोगे। जो लोग जितना एनालिसिस करते हो कुछ नहीं करते। स्टार्ट तो करो, आगे के रास्ते मिल जाएंगे। मेरे कई स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं कि मैडम हमें सीखना ही नहीं था। आपका 2 दिन का सेशन सुना, बहुत अच्छा लगा। फिर हमने ये किया, बहुत अच्छा लगा। फिर हमने पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए। फिर हमें लगा कि और अपग्रेड करते हो। फिर उन्होंने और अपग्रेड करना स्टार्ट, मेरे क्या 10 लोगों से करना स्टार्ट कर। तो आप स्टार्ट करो, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है विनस्सी? ओके, ठीक। तो कभी कभी हम स्टार्ट ही नहीं करते, बहुत सोच सोच के। शुरू करो, सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और ये कोर्स से आप इतने कंसल्टेशन कर लोगे। हमारे विनय सर तो, आप मानोगे नहीं, कितने की कंसल्टेशन किए थे विनय सर आपने वैदिक में? अनम्यूट करो, अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, हाँ, हो गया जी। मैं तो बहुत करता हूँ जी, बहुत। 11-11 हजार के दिन में 2-3 तो ले ही लेते हैं शायद, हाँ जी। है ना? तो आप सोचो, एक दिन में पूरी फीस निकाल लेते कोर्स की। मैं लेती हूँ नेम करेक्शन के 5,000 7,000, ये लेते 11,000। ठीक है। तो आपको शुरू करना पड़ता है बस जीवन में, कहीं ना कहीं से आप जब शुरू करते हो तो सारी चीजें खुद और हमारा कोर्स की जो फीस है ना, मतलब इस इंडस्ट्री में ऑनेस्टली बताऊं बहुत पैसा। आप एक दिन में आपकी फीस निकल जाएगा, एक दिन में। आप क्या बातें कर रहे हैं? तो ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट, और आपकी जो स्किल है वो अलग। ठीक है। तो जिन लोगों को भी इस कोर्स को करना है, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ठीक है। हाँ, ये पेमेंट नंबर है, बिल्कुल। आप इसका पिक्चर ले लीजिए, कल हम मिलेंगे, कल हम केस स्टडी करेंगे। इसका आप पिक्चर ले लीजिए। ठीक है, इसका पिक्चर ले लीजिए। चलो जी, थैंक यू सो मच। और मेरा नंबर नोट करके रखो, ये 9610363666। और नीचे 2 नंबर दिए गए हैं, एक मेरा है, एक राहुल सर का है। तो आप इसका पिक्चर ले लेंगे तो दोनों नंबर आ जाएंगे। फोन करना हो तो कभी इस नंबर पे नहीं उठे तो आप राहुल सर के नंबर पे भी कर सकते हो कांटेक्ट। ठीक है, चलिए। ओके जी, थैंक यू सो मच। आई होप सबको बहुत मजा आया होगा आज की क्लास में। और कल और मजा आने वाला है। कल हम और नई चीजें करने वाले हैं। ठीक है। तो एक है सर, अभी थोड़ा सा थम जाओ। 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कुछ नहीं। वेट करो अभी। अभी क्या करो, आपको पढ़ना है ना, आप मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे वेबिनार्स हैं, आप उनको पढ़ना चालू कर दो। अभी आपके लिए यही है, 1 मार्च तक। ठीक है ना? मेरे चैनल पे बहुत सारे वेबिनार्स पड़े हैं, आप उनको स्टार्ट कर दो पढ़ना। मुझे मालूम है बहुत क्यूरियस हो। ठीक है, बट अभी वेट, अभी कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले पहले बता देना सारा कुछ, वो एक्साइटमेंट खत्म कर देता है क्लास का, मजा नहीं आता। तो मेरा पूरा डिजाइंड है, तो आपको मेरे साथ ही चलना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, डोंट वरी। ओके जी, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। हैप्पी वीकेंड। आज फ्राइडे है, एंजॉय कीजिए। वैसे तो सारे दिन हमें एंजॉय करने चाहिए, है ना? चलिए जी, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।